हेलो बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है बच्चों आपका, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप दो रिएक्टेंट्स लीजिए, ठीक है, आप दो रिएक्टेंट्स लीजिए, इनको कंबाइन करने के बाद, इन्हें ऐड करने के बाद, अगर ये आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, देन इट विल बी काउंटेड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर H2O से मिक्स किया जाए, ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में थोड़ी हीट भी रिलीज होती है, लेकिन वो खाली हमसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स को ऐड करने पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वाले में हमने दो चीज़ों को कंबाइन किया था, नेक्स्ट वाले में हम एक चीज़ को ब्रेक करके दो चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड पहले से है, लेट्स से ए बी को, ए बी पे हम कुछ परफॉर्म करके एक्शंस, इसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करके हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट यानी ए और बी के अंदर। ठीक है, तो बच्चों किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए केमिस्ट्री में आप कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं। या तो आप इसमें हीट दे, या तो आप इसको हीट अप कर दो, या तो आप इसको सनलाइट दे दो, या तो आप इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, या तो आप इसमें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को पास करिए। ठीक है, तो हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इस तीन पार्ट्स में फर्स्ट इज थर्मल, फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, कि अगर हम किसी कंपाउंड को हीट अप करने पे, मतलब टेम्परेचर को चेंज करके अगर हम उसे ब्रेक कर पा रहे हैं, दैट इट विल काउंटेड इनटू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट अप करते हो, मतलब हम थर्मल चेंज कर रहे हैं, हीट अप करने के बाद ये देगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होने वाली है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक की बात करें तो फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, मतलब लाइट की मदद से ब्रेक करेंगे किसी कंपाउंड को। अगर आप एग्जांपल देखें तो सिल्वर क्लोराइड लिया है मैंने। सिल्वर क्लोराइड पे अगर आप लाइट पास करो, आप सनलाइट पास करो इसके ऊपर, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट सिल्वर और क्लोरीन गैस में बच्चों ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रो मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, चार्ज पास करेंगे हमें। तो बेस्ट एग्जांपल आएगा इसका H2O। आप H2O को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं हीट और लाइट पास करके। इसे ब्रेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसके पूरे रिएक्शन में, देन इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो एग्जांपल थे बच्चों आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूसरे एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, वहाँ से हटाने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप एक बार डेफिनेशन समझिएगा क्या बोलता है ये। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जब कोई मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव है अपने दूसरे मेटल से, लेट्स से दिस इज M2 जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है M1 से। व्हेन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर दे, हटा दे उसे, देन हम उसे बोलते हैं यहाँ पे वो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं अपने कंपेरेबल मेटल से, उसके चेक करने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जो कि आपको चैप्टर नंबर 3 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से मेरे पास है जिंक, ठीक है, और मेरे पास एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, मतलब आपको एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, और उसमें आप थोड़े से जिंक मेटल्स के आप पैलेट्स डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप क्या नोटिस करेंगे, हमें पता है जिंक जो होता है बच्चों, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों ये ऊपर आता है, जिंक जो है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, प्लस कुछ और कारण भी हैं जिसके कारण ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव। जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कंपेरेबल जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ से? इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। सॉल्ट सोल्यूशन में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, तो यहाँ से ये कटायन हटेगा और ये कटायन यहाँ लग जाएगा। तो कैसे दिखेगा आपको? आपको दिखने वाला है जिंक सल्फेट एंड जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन था बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जहाँ पे एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एक चीज़ बदल रही थी, मतलब एक मेटल हट रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें एक्सचेंज होती है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। जहाँ पे भी एक्सचेंज की बात होती है, मतलब चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, दो बार चेंज हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मेरे पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, और साथ में है बेरियम क्लोराइड। साथ में क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, इन्हें ऐड करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों बेरियम सल्फेट, ठीक है, और बन जाएगा बच्चों ये आपका ये NaCl। ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में सोडियम सल्फेट में सोडियम वाज कटायन एंड सल्फेट वाज अनायन। तो यहाँ पे ये कटायन था, इस वाले कंपाउंड में बेरियम क्लोराइड में ये कटायन और ये अनायन। तो इसने सोडियम को, मतलब सोडियम और बेरियम ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। इन दोनों आयंस ने, या बोले हम इन दोनों कटायंस ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। जब बेरियम सल्फेट के पास आएगा तो इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, वैलेंसी होती है 1, बस वैलेंसी 2 होती है, सॉरी 2 होगी तो इसकी भी 2 है, 2 2 ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, तो ये आपस में मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आयंस ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया है। ऐसे केस में हमारे पास बनता है एक पीपीटी। ऐसे केस में हमारे पास बनता है बच्चों एक पीपीटी। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसा कंपाउंड जो एक सोल्यूशन में नीचे की तरफ बॉटम में जाके बैठ जाए। ठीक है। मतलब सॉलिड फॉर्म में सोल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाए, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करके एक तीसरा कंपाउंड या नए कंपाउंड्स बनाते हैं, हम उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद कुछ ऐसे आप रिएक्शन चेक करेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है बच्चों, ये मोस्टली आपको सारे रिएक्शंस में ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये हर मेटल्स नॉन मेटल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर हम रिएक्शन की बात करें कि नहीं, हम एक रिएक्शन देख रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात की जा रही हो, यहाँ पे रिडक्शन की बात की जा रही है, तो कैसे देखेंगे आप, चेक करते देखिए। एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट्स से कॉपर देन ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये बात है कि नहीं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर किसी एटम से, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर किसी एटम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, किसी एटम से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, उसमें ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर रिएक्शन के पहले ऐसा था और रिएक्शन के बाद ऐसा है। तो आप चेक करिए यहाँ पे हुआ क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, हम बोलेंगे कॉपर का यहाँ बच्चों ऑक्सीडेशन हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर आप सिमिलरली देखें, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में होता है कि हाइड्रोजन ऐड हुआ हो और या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ठीक है। रिडक्शन में क्या करेंगे, अब रिडक्शन में आप इसका रिवर्स बताएंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। इन रिएक्शंस के अलावा कुछ और रिएक्शन भी होती है, जैसे आप अगर एनसीईआरटी में चेक करें आपको दिखेगा, आप पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, देन आप पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी हम थर्मिक की बात करते हैं, ठीक है, टर्म यूज करते हैं थर्मल या थर्मिक चीजें, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करते हैं टेम्परेचर की, यहाँ बात करते हुए तो टेम्परेचर की। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने की, या सिंपली बोले तो जहाँ पे आपको हीट देने की जरूरत पड़ रही है, जहाँ पे आपको हीट देना पड़ रहा है, या सॉरी हीट आपको जहाँ देना पड़ता है एंडोथर्मिक, जहाँ से हीट आपको रिलीज हो रही है बाहर, वो एक्सोथर्मिक।